नमस्कार मित्रों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। श्री कृष्ण कहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान सिर्फ आपके पास होता है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव होते हैं। भगवान सिर्फ वहां नहीं है जहां आप प्रार्थना करते हैं, भगवान वहां भी हैं जहां आप गुनाह करते हैं। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं। किसने क्या किया, क्यों किया, इन सबको याद करके दुखी होने से अच्छा है कि आगे देखो। तुम्हारे पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरतें न पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हें इस्तेमाल करने वाले तो खुद ही तुम्हें ढूंढ लेंगे। अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो आप निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जीवन में कोई भी चीज हमेशा ही एक समान नहीं रहती है। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अगर आज आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है तो भी यह वक्त चला जाएगा, और अगर आज आप किसी चीज को लेकर बहुत खुश हैं तो भी यह वक्त गुजर जाएगा। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। रिश्ता चाहे जो भी हो, मजबूर नहीं, मजबूत होना चाहिए। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा समझता है। गढ़वा है, पर सच है, इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। अगर जिंदगी में सुकून चाहती हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। कुछ तो कमी का ही एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप उन जगह पर भी खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं है। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। भरोसे में सावधानी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीभ को ही काट लेते हैं। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। यह विश्वास का उत्तम उदाहरण है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, भगवान पर विश्वास और समर्पण हमें आश्रय और सुरक्षा प्रदान कर सकता है। परमात्मा का मार्गदर्शन अदृश्य हो सकता है, लेकिन सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अनन्या चिंत्यतो मां, यह परि उपास श्रेय ज्ञानम प्राधान्य गेममोक कर देते हैं। तब भगवान हमारे लिए सभी परिस्थितियों का समुचित प्रबंध करते हैं। हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना है और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ देनी है। संसार में हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी कठिनाई का सामना करता है। जीवन में आने वाली समस्याएं, दुख, दर्द और संकट हमें कई बार निराश कर देते हैं, लेकिन किसी कठिन समय में अगर हम भगवान पर भरोसा रखें तो हम यह समझ सकते हैं कि संकट भी हमारे जीवन के भाग्य हैं, जो हमें कुछ नया सिखाने और हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए आते हैं।
भगवान पर विश्वास रखना एक ऐसी शक्ति और आस्था है जो हमारे मन को शांति देती है और हमें सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। भगवान पर विश्वास करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आस्था। आस्था का अर्थ है कि हम उस शक्ति में विश्वास रखते हैं जो हमें हर स्थिति में समर्थन देती है। जब हम अपने मन में सकारात्मकता भरते हैं और भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमें हमारी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन की सभी घटनाएं हमारे लिए एक सीखने का अवसर होती हैं। हमें हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखना चाहिए और उसे अपने विकास का हिस्सा बनाना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। उन्होंने हर परिस्थिति में शांति बनाए रखी और अपने कर्तव्यों का पालन किया। हम सभी को यह समझना चाहिए कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते हैं, लेकिन भगवान पर विश्वास रखने का मतलब यह है कि हम दोनों स्थितियों में स्थिर रहें। जब हम कठिनाई में होते हैं तब हमें अपने विश्वास को और मजबूत करना चाहिए, और जब हम सुख में होते हैं तब हमें कृतज्ञता के साथ भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया है कि जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना आवश्यक है। हमें हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा देखने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में ऐसा क्षण आए जब सारे रास्ते बंद होते प्रतीत हों, जब चारों ओर केवल अंधकार दिखाई दे और मन निराशा में डूबने लगे, तब समझो कि यह समय ठहरने का नहीं, बल्कि अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचानने का है। जो मार्ग आज बंद दिखते हैं वे वास्तव में तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा ले रहे हैं। जब एक द्वार बंद होता है तो दूसरा पहले से भी बड़ा अवसर लेकर खुलता है, परंतु वह द्वार उन्हीं के लिए प्रकट होता है जो हिम्मत नहीं हारते, जो भरोसा रखते हैं और जो आगे बढ़ने का साहस करते हैं। तुम जिस संघर्ष से गुजर रहे हो वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक सशक्त करने के लिए है। जैसे अग्नि में तपकर सोना अधिक चमकदार बनता है, वैसे ही कठिनाइयां तुम्हारे व्यक्तित्व को और निखारती हैं। जीवन की हर परिस्थिति तुम्हें उस उच्च अवस्था तक पहुंचाने के लिए आती है जहां से सब स्पष्ट दिखाई देता है। जब सारे रास्ते बंद लगें, तब यह विचार करो कि क्या वास्तव में कोई मार्ग नहीं है या केवल मन की निराशा ने तुम्हें देखने से रोक दिया है। जब मन भय और चिंता से भर जाता है, तब उसे केवल अवरोध दिखते हैं, संभावनाएं नहीं। लेकिन जो धैर्यपूर्वक स्थिति को समझता है, वह एक नया रास्ता खोज ही लेता है। यदि जीवन में आगे का मार्ग स्पष्ट नहीं दिखता, तब मन को शांत करो। जिस प्रकार अशांत जल में प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखता, वैसे ही विचलित मन सही समाधान नहीं खोज सकता। जब भीतर शांति होती है, तभी बाहरी स्थिति का समाधान भी प्रकट होने लगता है। जीवन ठहरने का नाम नहीं, यह आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। यदि कोई राह नहीं दिखती, तो ठहर कर रोने से नहीं, बल्कि एक कदम बढ़ाने से रास्ता बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य संकट में होता है, तब दो ही चीजें उसका मार्ग तय करती हैं, उसकी बुद्धि और उसका मन। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग करता है, वह हर कठिनाई में भी समाधान खोज लेता है। लेकिन जो केवल अपने अंधे मन के कहे अनुसार चलता है, वह सही मार्ग होते हुए भी भटक जाता है। जीवन में जब कोई रास्ता न दिखे, जब हर दिशा अवरुद्ध लगे, तब यह सोचो कि क्या वास्तव में सभी मार्ग बंद हैं या केवल मन का भ्रम तुम्हें देखने नहीं दे रहा। मन जब व्याकुल होता है, तब वह केवल समस्याओं पर ध्यान देता है, समाधान पर नहीं। जिस प्रकार कोई पक्षी आकाश में उड़ता है, तो वह किसी एक डाल पर निर्भर नहीं रहता। यदि कोई डाल टूट जाए, तो वह तुरंत दूसरी डाल खोज लेता है। परंतु जो केवल एक डाल को ही अपना सब कुछ मान लेता है, वह उसके टूटने पर गिर जाता है। जीवन भी ऐसा ही है। यदि एक अवसर समाप्त हो जाए, तो नया अवसर खोजो, नया मार्ग बनाओ। कभी कभी छोटे से छोटे जीव भी हमें बड़े पाठ सिखा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल अपने मन के कहे अनुसार कार्य करता है, तो वह धीरे धीरे अपनी बुद्धि को कमजोर कर देता है। मन की भटकन उसे उस दिशा में धकेलती है जहां केवल पछतावा होता है। लेकिन जो अपनी बुद्धि को मार्गदर्शक बनाता है, वह अपने जीवन को संभाल सकता है। बुद्धि से किए गए निर्णय समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं।
लेकिन अंधे मन की कही बातों पर चलने से केवल विपत्ति ही हाथ लगती है।